हेलो बच्चों, आज हम संधि पाठ को विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब संधि संस्कृत का शब्द होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, मिलना या जुड़ना। व्याकरण में यह मेल वर्णों के निकट आने पर से होता है। प्रभाव भाषा में जैसे जब हम जल्दी जल्दी किसी बात को बोलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती है कि वे अलग से सुनाई ना दे करके क्या होता है, एक अन्य ध्वनि के रूप में हमको सुनाई देती है। ध्वनियों में आया यही परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा संधि कहलाता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ भानुदय या परीक्षार्थी, तो परीक्षा धन अर्थी होता है ना, अलग अलग अगर इसको कर रहे हैं तो। लेकिन इसको मैं जल्दी से बोलती हूँ, बोले ना जैसे अपनी भाषा प्रभाव बोलते समय हम कभी कभी इतनी जल्दी किसी बोलते हैं किसी शब्द को, तो वो क्या हो जाता है, परीक्षार्थी हो जाता है। लेकिन असल में क्या था, परीक्षा अर्थी, लेकिन उसको मैं जल्दी बोलने की वजह से क्या हो गया, वो परीक्षार्थी। उसी तरह से हमारा देवालय, देव आलय ऐसे होता है, लेकिन हम कुछ जल्दी बोलने के चक्कर में क्या हो जाता है, वो जो हमारी जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपस में मिलकर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, देव आलय की जगह देवालय हो जाता है। तो यही चीज़ हम आज पढ़ेंगे अपने पाठ में कि किस तरह से हमारा संधि होता है, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है। जैसे कि संधि, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार मतलब क्या है, परिवर्तन। तो यहाँ पे दो वर्णों मतलब वही हमारा जो आ है, ये सब चीज़ों की जो आपस में जो किस तरह से मिलता है, ये मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारा मैंने बोला देव आलय, देव आलय में हमारा जब देव बोलते हैं तो इसका जो हमारा अंतिम ध्वनि होती है, और आलय का पहला दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, तो इसका ध्वनि क्या हुआ, हमारा आ हो गया। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जब आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे कि हर व्यंजन के साथ हमारा क्या होता है, स्वर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा व है, तो व के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, आ। तो हम जब देव आलय अलग अलग करके करे हैं तो देव का हमारा क्या हो गया, आ को हम अलग लिखेंगे, और आलय दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है, हमारा आ है, तो आ को भी हमने अलग से लिख दिया। ठीक है, तो हमारा देव आलय, जब हम इसको जल्दी से बोल रहे हैं तो आप कैसे बोलोगे, देवालय। तो जैसे आपने देखा कि हमने अ और आ को मिला करके क्या कर दिया, उसमें एक नए विकार उत्पन्न हुआ, मतलब इसमें परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हो गया, आ। अब आ हो गया, अब हम देखेंगे कि देव, देव में हमने ये हलंत लगा दिया क्योंकि हमने ये अ को अलग कर दिया था। तो यहाँ पर देव, फिर आलय की जगह हमने क्या कर दिया, सिर्फ लय को लिया क्योंकि आ को हमने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। अब जब इन दोनों के मिलने से क्या विकार उत्पन्न हुआ था, हमारा आ का विकार उत्पन्न हुआ था। तो आ का विकार उत्पन्न हुआ मतलब आ में इन दोनों के बदले हमारा क्या बन गया, क्या परिवर्तन हुआ, आ का परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, देव, और इसमें क्या है, व में हमारा क्या जुड़ गया, आ की मात्रा, तो देवा, और ये लय, तो हमारा पूरा मिलके क्या हो गया, देवालय। तो इस तरह से हमारा संधि किस तरह से हुआ कि हमारा इसमें जो ये अ और आ का विकार उत्पन्न होकर क्या हो गया, आ बन गया, और उसकी वजह से हमारा संधि होने से क्या हो गया, इसे देवालय हम पुकारने लगे। तो वो हम जब भाषा को जल्दी से बोलने लगे, हमारे जो भाषा प्रवाह में जो जल्दी आई उस वजह से ये क्या बन गया, देवालय। वही इसको हम अलग अलग बोल रहे थे तो देव आलय था, लेकिन उसे जल्दी जब प्रयोग किया गया तो देवालय हो गया वो। अब आप लोग संधि किस तरह से हुआ, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे, और लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ध्वनि संधि ध्वनियों में होती है, कभी भी शब्दों में नहीं होती है। फिर भी यह एक नए शब्द की रचना करती है। जैसे कि आपने देखा कि ध्वनि में क्या, ध्वनियों में हमारा क्या हुआ था, संधि हुआ था, इन शब्दों में नहीं हुआ था, देव और लय में नहीं हुआ था, हमारा किस में हुआ था, ध्वनि में। अ और आ में मिल करके हमारा क्या बन गया था, आ बना था। तो यहाँ पर हमारा संधि कैसे हुआ, अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका संधि विच्छेद किसे कहते हैं।
अब आपका संधि तो आपको समझ में आ गया, लेकिन संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि किसी शब्द ध्वनियों को अलग करने के संधि के पहले वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या था, संधि, यहाँ पर संधि हो गया था, तो इसके पहले की जो स्थिति थी देव प्लस आलय, ये हमारा संधि के पहले वाली जो स्थिति है वो क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर संधि हुआ था, विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने संधि को अलग अलग लिखा हुआ था, और जब इसको हम लोग जोड़ दिए, मेल कर दिए, तो मेल करने से क्या बन गया, आपका संधि बन गया। तो अब आपको हर समय ये भी समझ में आ जाएगा कि मेल जो हुआ था वो संधि कहलाया, और मेल के पहले वाली स्थिति मतलब अलग करने वाली, प्लस करके जो अलग किया गया था उस दो शब्दों को, उसको क्या कहलाएगा, जो हमारा अ और आ जो हम अलग अलग पहले शो कर रहे थे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सूर्योदय, ये हमारा संधि था। उसके बाद जब हम इसको अलग अलग करें तो सूर्य धन उदय हुआ, तो इसका है कि जो मिलाने से हमारा क्या हो जाता है, सूर्योदय। तो ये हमारा संधि और ये हमारा संधि विच्छेद हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि संधि विच्छेद में शब्द दो सार्थक खंडों में विभाजित होना चाहिए। कभी भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों जो है खंड हमारा सार्थक होना चाहिए, और संधि में एक सार्थक शब्द की रचना होती है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्द भी क्या होते हैं, हमारे दोनों जो शब्द हैं वो खंड जो हैं हमारे सार्थक होने चाहिए। और जब हम संधि भी करते हैं तो जब हम मिला देते हैं तो मिला वाला शब्द भी हमारा सार्थक होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। उस शब्द की कुछ ना कुछ वैल्यू रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला देवालय, देवालय की जगह मैं दे धन वालय लिखूँगी, तो ये हमारा सही विच्छेद नहीं कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा संधि विच्छेद गलत था। सही क्या था हमारा, देव, देव इसकी भी वैल्यू देव, और आलय, ये दोनों शब्द हमारे क्या हो रहे थे, निरर्थक नहीं थे, और उसका हम लोग जो संधि करे वो भी देवालय हमारा सार्थक शब्द था। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम संधि विच्छेद में दो सार्थक खंडों में ही विभाजित होना चाहिए, और संधि करते समय भी जो हमारा एक नया शब्द बनता है वो भी एक सार्थक ही होना चाहिए। तो इसके बाद हमारा जब संधि आप समझ गए हैं, अब संधि के भेद कितने हैं। संधि को हमारे कितने भेद हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। अब तीनों संधि को समझने से पहले सबसे पहले हमारा पहला संधि स्वर संधि जानेंगे, जिसमें है कि ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्लियर करूँगी। ओके।